बच्चों, आइए आज हम लोग कैथोड किरणें क्या हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, किन प्रयोगों के द्वारा कैथोड किरणें प्राप्त हुई, किस वैज्ञानिक ने कैथोड नाम दिया, कैथोड किरण किसने कहा और कैथोड किरणों के गुण कौन कौन से हैं, उसका प्रयोग क्या है, इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आइए कैथोड किरणें क्या हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जब किसी विसर्जन नलिका में निम्न दाब, वह निम्न दाब कितना होना चाहिए? 0.01 mm। इतने निम्न दाब पर उच्च विद्युत विभव 10,000 वोल्ट का उच्च विद्युत विभव प्रवाहित किया जाता है। तो कैथोड यानी ऋण प्लेट से, ऋण इलेक्ट्रोड से, और एनोड यानी धन इलेक्ट्रोड की ओर हरे पीले रंग की किरणें जाती हुई दिखाई देती हैं। इन किरणों को थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का नाम दिया। इस तरह से आप परिभाषा देख चुके। आइए इस परिभाषा को हम प्रयोग के द्वारा समझते हैं। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था, गैसों में विद्युत चालकता, इसका अध्ययन कर रहे थे। गैसें विद्युत का चालन करती हैं या नहीं करती, इसके संबंध में प्रयोग किया जा रहा था। इस प्रकार से विसर्जन नली में, कांच की नली में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। ऋण प्लेट कैथोड, धन प्लेट एनोड, और उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की गई। तो गैसों के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। बाद में इन्होंने धारा का मान बढ़ाया, 10,000 वोल्ट किया, और दाब जो था इस नली के अंदर, दाब, गैसों का दाब, वो वैक्यूम पंप के माध्यम से घटा करके, और इस दाब को 0.01 mm इतना कर दिया। यानी गैस का दाब घट करके 0.01 mm हो गया और विद्युत धारा का मान 10,000 वोल्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि कैथोड वाली प्लेट से कुछ किरणें निकल रही हैं जिनका रंग हरे पीले रंग का है, और ये किरणें एनोड की प्लेट की ओर जा रही हैं, अर्थात ये ऋण से उत्पन्न हो रही हैं, कैथोड से उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए इन्हें कैथोड किरणें कहा गया। ये ऋण आवेशित थीं, इसलिए इन्हें ऋण किरणें भी कहा गया, और ऋणात्मक प्रवृत्ति होने के कारण धन प्लेट की ओर यह आकर्षित हो रही हैं। तो इस तरह से विसर्जन नली में निम्न दाब लिया गया, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की गई। तो ऐसे स्थिति में कैथोड से एनोड की ओर जाने वाले हरे पीले रंग के प्रकाश को, किरणों को, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कैथोड किरणों का नाम दिया। आइए गुणों की चर्चा करें। तो गुणों में कौन कौन से गुण मिल रहे हैं? तो सबसे पहला गुण आप देख रहे हैं, ये ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। ऋण आवेशित कण, परमाणु के अंदर कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बनी होती हैं। दूसरा, इनमें गतिज ऊर्जा होती है। अगर ये किरणें जा रही हैं और बीच में कोई पहिया लगा दी जाए तो वो पहिया घूमने लगती है, इससे पता चलता है कि इन किरणों में गतिज ऊर्जा होती है। इसके बाद ये सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें सीधी रेखा में, जैसे सभी किरणें जाती हैं, ये किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं। अगला गुण मिलता है, ये धातु की पतली पत्ती को पार कर जाती हैं और उसे गर्म कर देती हैं। अगर किसी धातु की पत्ती से इसको गुजारा जाए, प्रवाहित किया जाए धातु की पत्ती के ऊपर, तो ये धातु की पत्ती को गर्म कर देती हैं और उसको पार करके बाहर निकल जाती हैं। कांच की नली की दीवार पर चमक उत्पन्न करती हैं। अगर ये कांच की नली है,
इस कांच की नली से जब टकराती हैं तो चमक उत्पन्न करती हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, गैसों को आयनित कर देती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो ये किरणें, अगर यहाँ पर कोई गैस भरी है तो उस गैस को क्या कर देती हैं, आयनों में तब्दील कर देती हैं, ऋण आयन बना देती हैं। अगला है उच्च गलनांक वाली धातु जैसे टंगस्टन से टकरा करके यक्ष किरण उत्पन्न करती हैं। तो यक्ष किरण उत्पन्न करने का काम भी ये कैथोड किरणें करती हैं, लेकिन तब करती हैं जब किसी उच्च गलनांक वाली धातु जैसे टंगस्टन से टकराती हैं, तो उस कंडीशन में यक्ष किरण का प्रादुर्भाव होता है। यानी यक्ष किरण का प्रादुर्भाव करने वाली, उत्पन्न करने वाली जो किरणें हैं वो कैथोड किरणें हैं। इस तरह से आप समझ चुके हैं कैथोड किरणें क्या हैं, किस वैज्ञानिक ने इन्हें कैथोड का नाम दिया, ऋण किरणें इन्हें क्यों कहा जाता है, ये किन कणों से मिलकर के बनी हुई होती हैं, इनमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है और गैसों के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, यक्ष किरण कैसे उत्पन्न होती हैं। इन सारे प्रश्नों का जो जवाब है इस वीडियो में आपको प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद।